जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में लेखक का साहित्यिक परिचय करना होगा और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना होगा। यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स होने वाले, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो देखिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय दे सकते हैं, लेकिन आपको साइड में एक बॉक्स बनाना होगा। इस प्रकार से बॉक्स में क्या लिखना है, देखिए, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, सन 1919 ईस्वी में। जन्म स्थान देखिए आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ और कार्य देखिए इनका क्या है, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। शैली विवेचनात्मक। मृत्यु सन 2005 में हुई। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से, यानी कि एक प्रकार से पॉइंट्स के रूप में इनका जीवन का परिचय हो जाता है। यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप जीवन परिचय हेडिंग लिखें और आप थियोरेटिकल 4-5 लाइन इनके जीवन का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि हमने लिखा है। तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या है इनका। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक हैं। स्वतंत्रोत्तर यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद का समय है। ठीक है, यानी कि जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी है ना, वो स्वतंत्रता के बाद के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। यानी कि जो हिंदी का विकास और प्रगति है ना, यानी कि हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान, यानी कि एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इनकी भाषा भाव अनुकूल शुद्ध परिमार्जित है। यानी कि जो इनकी भाषा है ना, वो भाव अनुकूल यानी कि भावों से युक्त, शुद्ध और परिमार्जित यानी कि सरल है। ठीक है, इनकी भाषा भावानुकूल शुद्ध परिमार्जित है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। यदि इनकी रचनाओं को आप देखेंगे तो इनकी रचनाओं में जो है खड़ी बोली का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, इनकी भाषा शैली विवेचनात्मक, प्रश्नात्मक और आलोचनात्मक है। यानी कि विवेचनात्मक, किसी भी बात पर तर्क वितर्क करना। ठीक है, प्रश्नात्मक यानी कि किसी भी बात को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना, और आलोचनात्मक यानी कि किसी भी चीज का गहराई से मूल्यांकन या विश्लेषण करना। ठीक है, यानी कि इनकी भाषा शैली क्या है, विवेचनात्मक, प्रश्नात्मक और आलोचनात्मक है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकारों को प्रमाणित किया है। यानी कि जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है ना, उन्होंने जो है अपने ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकारों को प्रमाणित किया है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। यानी कि इनको जो भाषाएं आती थी ना, वो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम भाषाएं आती थी, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। लेकिन बाद में देखिए तेलुगु भाषी होते हुए भी, यानी कि ये जो थे तो वो तेलुगु भाषी थे, यानी कि तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक प्रकार से इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया कि इनको कई सारी भाषाएं आती थी, यानी कि तेलुगु भाषी होते हुए भी जो है ये, यानी कि इन्होंने बाद में हिंदी भाषा में भी रचना की। तो इस प्रकार से लिखेंगे, तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। तो देखिए कौन सा उदाहरण, भाषा के प्रति अनेक समर्पण। यानी कि इनको जो है भाषा के प्रति अनेक समर्पण रहा, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से भाषा के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, यानी कि भाषा के प्रति अनेक समर्पण और बहुभाषी ज्ञान ने, यानी कि इनके बहुत सी भाषाओं के ज्ञान ने भारतीय भाषाई एकता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या हैं। तो देखिए, साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिक शोध और बोध, हिंदी और तेलुगु, यानी कि हिंदी और तेलुगु में देखिए क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनकी रचनाओं पर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स इनके साहित्यिक परिचय पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।